जय हिंद। आज हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर में यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी इंग्लिश का मेन रीड यही होता है। ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच मालूम है, उसको आधा इंग्लिश मालूम है। ठीक है, इंग्लिश को पढ़ना है, बोलना है या उसका अर्थ निकालना है, ये सब में किसका हाथ होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का, यानी शब्द भेद का। ठीक है, जैसे हम लोग के हिंदी में क्या होता है, पढ़ना है या लिखना है, समझना है, तो क्या होता है हम लोग को पहले उसमें दो चीज स्वर व्यंजक यानी क ख ग और अ और ककहरा यानी 12 खड़ी, ये सब क्या करना हम लोग को याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हिंदी को पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं या उसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सेम वैसा ही हम लोग के इंग्लिश का जो रीड होता है यहाँ पे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है ना, जिससे क्या होता है इंग्लिश का मेन रीड है, यानी इस मालूम रहेगा तभी हम लोग के इंग्लिश आएगा, अन्यथा इंग्लिश नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो नॉर्मल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है, यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को फर्स्ट यहाँ पढ़ना है इसमें, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे नाउन होते हैं। ठीक है, पर नाउन होते हैं हम लोग के एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, यानी यहाँ पे 8 हम लोग के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यहाँ पे 8 यहाँ पे शब्द भेद है, जो कि ये हम लोग क्या बताएगा कि इंग्लिश को कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे उसका अर्थ निकालेंगे। ये सब 8 क्या करता है, इसमें हम लोग को मदद करता है। ठीक है ना, यानी इंग्लिश को में मदद करने के लिए ये 8 को बनाया गया है पार्ट्स ऑफ, और इसका नाम दिया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट हम लोग पढ़ना है यहाँ पे नाउन, संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा क्या है? ठीक है ना, तो संज्ञा कुछ नहीं है, जितना भी ब्रह्मांड में चीजें हैं, जितना भी दुनिया में चीजें है, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, और उसी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन करते हैं। ठीक है ना, यानी दुनिया में जितना भी चीजें हम लोग को दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग के टेबल, बेंच, कुर्सी दिखाई देता है, इसका नाम है तो नाउन हो गया। हवा दिखाई नहीं देता है, बीमारी दिखाई नहीं देता है, प्यार दिखाई नहीं देता है, फिर ये भी नाउन में ही आता है। ठीक है, बस इसका कैटेगरी अलग अलग बांट दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन का नॉर्मल डेफिनेशन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग, यानी किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को क्या करते हैं हम लोग, नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हम लोग के का डेफिनेशन हो गया। अगर ऐसा बता सकता है लोग कि दुनिया में लाखों करोड़ों चीजें जिसका कुछ ना कुछ नाम है, ये सब नाम का हो जाता है हम लोग के नाउन होता है। ठीक है, कोई विशेष नहीं होता है। ठीक है, हम लोग के आंखों से दिखाई दे या ना दे, उसका कुछ ना कुछ नाम हो तो क्या हो जाएगा हम लोग के वो नाउन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर राम, सीता, डॉग, यहाँ पे एयर, ब्रेंच, फीवर, मिल्क, क्लास इत्यादि बहुत सारे चीज होते हैं जो कि नाउन होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल से कुछ नहीं करना है, दुनिया में बताइए दिए जितना भी चीजें जिसका कुछ ना कुछ नाम है, सारा का सारा नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा हुआ यहाँ पर नाउन को बांट दिया गया है, कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो नाउन के यहाँ पे क्लासिफिकेशन 5 टाइप में किया गया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे प्रोपर नाउन हम लोग के, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव हो गया, मटेरियल हो गया, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे 5 चीज, यहाँ पे 5 पार्टों में इसको बांट दिया गया। ठीक है, और इसके मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक यहाँ पे ओल्ड है, ये ओल्ड के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, और मॉडर्न के हिसाब से, आधुनिक जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से क्या है, यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा गया है, यानी कॉमन नाउन यहाँ पर और कलेक्टिव नाउन के यहाँ बना दिया गया है काउंटेबल नाउन। ठीक है ना, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग गिन सकते हैं वो होता है काउंटेबल, और जिससे हम लोग नहीं गिन सकते वो होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, जैसे हम लोग टेबल, बेंच, कुर्सी को गिन सकते हैं, ठीक है ना, या नाम वगैरह को गिन सकते हैं, ये क्या हो गया हम लोग के काउंटेबल हो गया। पानी को नहीं गिन सकते, हवा को नहीं गिन सकते, ये सब का हो गया हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन हो गया। क्लियर यहाँ पे, और ये दो को हम लोग कहाँ रखा गया है, अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये यहाँ पे समझ में आ गया हम लोग के नाउन को कितना 5 भागों में बांटा गया है, और मॉडर्न के हिसाब से इसको कितने, इसको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट यहाँ पर काउंटेबल नाउन और सेकंड यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर यहाँ पे, अब देखना है यहाँ पे पांचों का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका तो मतलब सिंपल होता है कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं, इसका मतलब नहीं गिन सकते। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, पहले इसके बारे में देखेंगे, फिर हम बता देंगे इसका काउंटेबल में क्या क्या है। ठीक है, प्रॉपर नाउन में क्या होता है, प्रॉपर मतलब क्या होता है, किसी खास व्यक्ति हो, यानी वह व्यक्ति जो कि पॉपुलर हो, या वह स्थान जो पॉपुलर हो, जिसका नाम प्रसिद्ध हो, जिसका नाम ज्यादा हो, उससे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब किसका नाम ज्यादा है, जैसे मानो हम लोग नॉर्मल यहाँ पे पटना,
इसका है ये प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसका नाम फेमस है, ठीक है ना। नाम में आ जाए हम लोग तो गांधी जी, ये क्या है, इनका नाम हम लोग का फेमस है, तो ये क्या हो गया हम लोग के प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। या हम लोग के दिल्ली हो गया, ठीक है ना, यानी वह जो स्थान है या कोई स्थान हो या कोई नाम हो जो कि फेमस हो, ठीक है ना, यानी जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं, सिंपल में, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन वही होता है कि किसी खास व्यक्ति, किसी खास स्थान के नाम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी बोल सकता है लोग कि जो भी पहले से फेमस हो या पहले से उसका नाम हो, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा हम लोग के प्रॉपर नाउन होगा। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या होता है कि वह वस्तु, ठीक है ना, जो कि हर एक के लिए हो, यानी दोनों उसमें यूज सब जाति कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें सबके लायक हो, सबके लिए हो, ठीक है। जैसे मानो कॉमन यहाँ पर, जैसे देखो अगर लड़की बोल दिया जाए मानो गर्ल बोले, तो गर्ल तो किसी खास जाति के लिए नहीं आ रहा है, गर्ल सब में होता है, हर एक कास्ट में होता है गर्ल। लड़की यानी लड़की में आप नहीं समझ सकते कि किसको बुलाया जा रहा है, किसको कहा जा रहा है, किसी खास को नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ बॉय भी बोला जाए तो यहाँ पे किसी खास नाम नहीं हो रहा है, अगर किसी का नाम भोलू गोलू हो तब वो खास जाएगा, लेकिन यहाँ पे खास नाम तो नहीं है। ऐसा हमने यहाँ पे अगर विलेज बोल दे, यहाँ पे गांव, ठीक है ना, तो गांव में क्या है, हर एक लोग रहते हैं, ठीक है ना, सबके लिए है, ठीक है, इसको सबको यूज कर सकते हैं। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है ना, गाय हो गया हम लोग के, बकरी हो गया, भैंस हो गया, ये सब का हो गया हम लोग के कॉमन नाउन हो गया, यानी ये किसी विशेष के लिए नहीं बनाया गया है, ये संपूर्ण के लिए, ठीक है ना, यानी संपूर्ण प्राणी के लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग के, जैसे मानो हम लोग के यहाँ पे काउ हो गया, ठीक है, गोट हो गया इत्यादि, हम लोग का हो गया, ये हम लोग हो गया कॉमन नाउन। कॉमन के मतलब ये होता है कि जो कि सब के लिए हो, ठीक है ना, उससे हर लोग बेनिफिट उठा सके, ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉमन नाउन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो प्रॉपर नाउन समझ में आएगा, जो कि किसी खास जगह के नाम होता है, पॉपुलर स्थान के नाम होते हैं, ठीक है। जातिवाचक का मतलब क्या हो गया कि किसी खास विशेष जाति का नहीं होता है, बल्कि हर एक के लिए होता है, ठीक है ना, यानी उसको सब कोई यूज कर सकता है या उससे सब कोई लाभ उठा सकता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब क्या होता है, समूह। समूह मतलब क्या होता है, झुंड। जैसे होता है भैंसों का झुंड होता है, बकरियों का झुंड होता है, आदमियों का झुंड होता है, ठीक है ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे क्लास में बैठेंगे तो क्लास में तो कोई एक बच्चा बैठ नहीं सकता है, तो वहां पर क्या होगा, झुंड में बैठेगा, ठीक है, तो क्या जगह हम लोग का कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे मार्केट हो गया हम लोग का कलेक्टिव नाउन हो गया। हम लोग का फैमिली हो गया, ठीक है, क्या हो गया हम लोग के कलेक्टिव नाउन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका एग्जांपल में, जैसे फैमिली हो गया, तो फैमिली में बहुत सारे मेंबर आते हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन आएगा हम लोग के यहाँ पे मार्केट हो गया, ठीक है, मार्केट हो गया हम लोग के, ठीक है, क्लास हो गया, ठीक है, क्राउड हो गया, मतलब भीड़ हो गया। तो भीड़ में क्या होता है, एक से अधिक लोग रहते हैं, वहां पे लोग मतलब कि झुंड में रहते हैं, ठीक है। तो जहां पे झुंड बना के लोग रहते हैं, झुंड में रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, यानी जहां पे ज्यादा लोग बैठे होते हैं उसे ही बोलते हैं समूह, और उसी समूह को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो प्रॉपर क्लियर यहाँ पे, कॉमन भी क्लियर यहाँ पे, कलेक्टिव भी क्लियर, ठीक है ना, यानी समूह को ही बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। लास्ट टाइप हम लोग यहाँ पर आप यहाँ 4 नंबर में, ये हम लोग का होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब क्या होता है, उन्होंने बोलता है इतना मटेरियल ला दो, ठीक है ना, यानी मटेरियल मतलब वो होता है वो जिसको हम लोग का द्रव्य। द्रव्य मतलब द्रव, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। तो द्रव्य मतलब कि पूरा संसार का वस्तु, लेकिन द्रव मतलब होता है कि जो फ्लूइडिटी हो, यानी बहता है, तरलता है, ठीक है, यानी जो बह जाता है। तो यहाँ पर मटेरियल मतलब क्या होता है, वह पदार्थ जो कि बहता है या न बहता हो, जिससे ना ही हम लोग गिन सकते हैं, यानी अनकाउंटेबल हम लोग गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ नापा या तौला जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। तब मटेरियल नाउन को दो ही चीज होगा, या तो नाप सकते हैं, नहीं तो तौल सकते हैं, लेकिन इसको गिन नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें जैसे हम लोग का, और इसमें दोनों आ जाता है हम लोग के, लिक्विड भी आएगा, ठोस भी आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिक्विड आएगा ठोस नहीं आएगा, दोनों आ सकता है, लिक्विड भी आ सकता है यहाँ पे, ठोस भी आ सकता है, लेकिन इसमें गैस वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग का मिल्क हो गया, दूध, दूध वगैरह हम लोग नापते हैं। पानी हो गया, हम लोग पानी को भी नहीं गिन सकते हैं, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल हो गया, ठीक है, ये सब का हो गया हम लोग का मटेरियल नाउन, ठीक है, जिससे नापा या तौला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है, वो का हो गया हम लोग का मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है।
क्लियर है यहाँ पे। तब मटेरियल मतलब क्या होता है, द्रव्य, इसको नाप तोल सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं मटेरियल, लिख इसको गिन नहीं सकते, ठीक है। लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है देखो भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है यहाँ पे देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सबसे पहले का इसका कार्य यही होता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं सी कर सकते हैं, मतलब नहीं देख सकते, ठीक है, इसको नहीं टच कर सकते हैं, छू भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको स्मेल भी नहीं कर सकते, इसका गंध भी नहीं आता है, ठीक है, इसको टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी नहीं इसको देखते हैं, नहीं छूते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं चाहते हैं, ठीक है, इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं हम लोग, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं इसका हम लोग स्वीटनेस का था लगा सकते हैं, मिठास का, ठीक है, कि कितना मिठास है ये भी हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक, नहीं इसको हैट कर सकते हैं, इससे नहीं हम लोग नफरत कर सकते हैं, ठीक है, यानी जिसको ना छुएंगे, ना देखेंगे, ना चखेंगे, ठीक है, ना सूंघेंगे, वो सब नहीं कर सकते हैं, जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, यानी ये क्या, अब बताओ किसी के प्रति घृणा रखना, उसको तो ना देखेंगे, ना छुएंगे, ना चखेंगे, है ना, नहीं उसको पहचान पाएंगे, ठीक है, तो ये सब क्या होता है हम लोग के एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, किसी के प्रति घृणा करना, प्यार करना, ठीक है, अंधेरापन, अच्छाइया, बुराइया, ये सब क्या हो जाता है हम लोग के, ये सारा चीज हम लोग का हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिख सकते हैं लव। लव मतलब क्या होता है, प्यार करना, तो थोड़ी दिखाई थोड़ा देता है, ना दिखाई देता है, इसको छू सकते हैं, तो कोई छू के बता देगा कि प्यार करते हैं, तो अजब हाल हो जाएगा, ठीक। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, या हम लोग हो जाएगा गुडनेस। गुडनेस मतलब क्या होता है, अच्छाइया, या बैडनेस, बुराइया, ठीक है। तो ये सब का जो हम लोग के एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है, हम जिसको ना छुएंगे, ना देखेंगे, ना उसको सूंघेंगे, ठीक है, ना इसको चख सकते हैं, ठीक है, तो ये सब का हम लोग के एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिंपल बोल सकते हैं, सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, ठीक है, ओनली फीलिंग कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, हम लोग के एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इसमें बहुत सारे एग्जांपल आएगा, अच्छाइया, बुराइया, बचपन, ठीक है ना, ये सब का हो गया हम लोग के एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक। तो आज हम लोग के सिर्फ यही पढ़ रहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं, जो कि यहाँ पे नाउन पर नाउन एडजेक्टिव जो कि यहाँ पर है, और यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे पढ़े हम आज लोग का पढ़े नाउन का डिफिनीशन, नाउन क्या है, नाउन किसे कहते हैं, और नाउन को कितने पार्टों में बांटा गया है, जो कि 5 पार्टों में बांटा गया है, लेकिन मॉडर्न के हिसाब से इसको 3 पार्टों में बांटा गया है। 3 कौन कौन सा, एक यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया, एक यहाँ पे काउंटेबल नाउन हो गया। प्रॉपर मतलब बतवे कि है किसी खास व्यक्ति की या वस्तु के नाम जो कि पॉपुलर हो। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते उसे बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग के यहाँ पे नाउन हो गया और नाउन का यहाँ पे प्रकार हो गया। तो आज की वीडियो यहीं पर रहेगा, कल के वीडियो में पढ़ाया जाएगा प्रोनाउन यानी सर्वनाम किसे कहते हैं। इसलिए आज के लिए क्लास जय हिंद।